अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने 3 सेक्टर पढ़े थे। प्राइमरी सेक्टर, देखिए यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3। जो भी काम हम करते हैं उनको 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, जो मैंने आपको बताया था। तो कहता है कि जो भी काम हम करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, ठीक है, इस सेक्टर में इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ, इसका नतीजा क्या निकलता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हम सर्विस देते हैं या हम कोई चीज़ पैदा करते हैं, इन सब का क्या होता है? दीज एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। इससे क्या होता है कि हमारे नेशनल इनकम में इजाफा होता है, ठीक है। कौमी जो आमदनी है हमारी मुल्क की, उसमें इजाफा होता है। और मेन ऑब्जेक्टिव जो इकनॉमिक एक्टिविटी का है वो है पैसा कमाना और उसको यूटिलाइज़ करना, और किस तरह से उसको मुल्क में वो सर्कुलेट होता है और कैसे उसमें फ़ायदा मिलता है। अब इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के हम पढ़ेंगे, ब्रांचेज हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटीज़। पहली है मार्केट एक्टिविटीज़ और दूसरी है नॉन मार्केट एक्टिविटी। इकनॉमिक एक्टिविटी क्या है? द एक्टिविटीज़ विच ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। आप इसको लिखेंगे डेफिनेशन बच्चों, ये सब अपनी कॉपी पे ऊपर चैप्टर नंबर 2 लिख के आप ह्यूमन एज ए रिसोर्स, उसमें जितने भी पीछे मैंने बताया ह्यूमन एज कैपिटल, ठीक है, रिसोर्स, व्हाट इज़ द रिसोर्स, ठीक है, ये जो भी डेफिनेशन हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया है, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल कैसे बनती है, ये सारे आप पॉइंट्स जो हैं इनको पॉइंट वाइज कॉपी पे उतारेंगे। आगे आप इसको भी लिखेंगे, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी? द एक्टिविटीज़ विच ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, दोज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इनको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 टाइप्स, यानी माली लिहाज से पैसा कमाने के वो काम जिससे हमें आमदनी या पैसा आता है, ठीक है, इसको हम इकोनॉमिक, इसके 2 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, आपके नेम मैंने आपको यहाँ दिया है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नेम द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर। वो एक्टिविटीज़, वो काम बताएं जो प्राइमरी सेक्टर के साथ रिलेट हैं, मुंसलिक हैं, रिलेटेड हैं। तो वो एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर सार, मैंने कल भी बताया आपको, एग्रीकल्चर, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एट्सट्रा। जितने भी काम हैं हम अपने घर में करते हैं, ठीक है, और जॉब के अलावा जो हम करते हैं लेजर टाइम में, या हमें घर में कोई लेबर है, मज़दूर है, एग्रीकल्चरिस्ट है, खेती बाड़ी करने वाला आदमी है घर में, जो भी हम मैक्सिमम हम टाइम देते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, उसमें इसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। और इसमें एग्रीकल्चर आता है, फिशिंग है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, ठीक है, पशुपालन जानवरों का, या पोल्ट्री फार्म मुर्गा पालन है, ये सारी चीज़ें, या खेती बाड़ी है, इसको हम टाइम देते हैं और ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। अब आप देखें, मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर, और जो कारखानों में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं हम, वो दूसरे नंबर पे आता है, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। और फिर लास्ट में तीसरा जो है वो टेरिटरी, उसमें क्या आता है? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, जो भी टूरिज्म, दैट ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व इंक्लूडेड इन टेरिटरी सेक्टर, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? दीज एक्टिविटीज़ विच ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इनको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। वो एक्टिविटीज़ जिससे कि हमारे नेशनल इनकम में इजाफा हो, जिसमें वैल्यू ऐड हो, जिसमें आमदनी हो, उसको हम नेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 टाइप्स, मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट। में देखें, मार्केट एक्टिविटी क्या है? मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन क्या हो गया? द एक्ट ऑफ पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वो काम जिससे हम करने से हमें क्या मिले? पैसा मिले, ठीक है। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है? रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म, जो काम करता है उसके बदले में उसको उजरत मिलती है, मुआवजा मिलता है, कंपेंसेशन होता है उसको, ठीक है, उसको मुआवजा दिया जाता है या उसको पे किया जाता है। दैट इज़, वो क्या है? एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, के फ़ायदा कमाने के लिए या पे के लिए। मिसाल के तौर पर एक आदमी दुकानदार है, स्टेशनरी वाला है, वो एक पेन या कॉपी या कोई भी बुक्स बेचता है, वो सेल करता है, तो उसमें कम उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, उसको उस पेन से, कॉपी से कोई ना कोई प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो ये मार्केट एक्टिविटी हो गई। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें उसका भी एक शेयर होता है, और इसको हम रिम्यूनरेशन कहते हैं। टू एनीवन हु परफॉर्म, जो भी इस काम को करेगा उसमें उसके लिए क्या होगा? द एक्ट ऑफ पेइंग, उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा इसका, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी काम वो करेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। तो ये मार्केट एक्टिविटी हो गई। दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये वो एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन होती है किसकी? चीज़ों की, और सर्विसेज जो हम देते हैं, हम सर्विस करते हैं, ठीक है, और इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस, इसमें गवर्नमेंट सर्विस भी आती है, ठीक है। मुलाजिम लोग जितने भी हैं वो इस मार्केट एक्टिविटी में आते हैं। उसके बनस्पत हम देखेंगे नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या है।
इसको आप दूसरी तरह से समझेंगे कि मार्केट एक्टिविटी, एक मिसाल के तौर पर एक किसान है, वो गल्ला कमाता है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, उसको अनाज होता है और वो क्या करता है, उसको मार्केट में जाकर सेल करता है, बेचता है और उससे वो जो इनकम आती है उसको, ठीक है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और किसके लिए? वो अपने घर को चलाता है अच्छी तरह से, ठीक है। वो जितनी भी अनाज है अपना जो घर के कंजम्पशन के लिए, इस्तेमाल के लिए रख कर बाकी जो है वो मार्केट में बेच देता है। तो ये हमारी होगी मार्केट एक्टिविटी। उसके बनस्बत हम नॉन मार्केट एक्टिविटी जब कंपेयर करेंगे तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये वो काम है जो हम करते हैं, इसमें भी हमें काम करना है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्शन होगी, जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारी अपने इस्तेमाल के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है, ना कि उसको हम बेचेंगे और पैसे के लिए नहीं करते, बल्कि अपने इस्तेमाल के लिए। दीज कैन बी कंजम्पशन, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड प्रोसेसिंग अ प्राइमरी प्रोडक्ट, और जो चीज़ हम कमा रहे हैं उसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये एक हमारा फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट क्या हो गया? असासा है। मिसाल के तौर पर हमारे पास हमने एक मकान बनाया, हमें फैमिली है, बच्चे हैं, और उस मकान को हम अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं, ना कि उसको हम रेंटल बेस पे या रेंटल यूज़ के लिए देते हैं, किराए पे नहीं लगाते, बल्कि उस मकान को हम अपने इस्तेमाल के लिए लाते हैं। तो ये हो गया एक फ़िक्स्ड एसेट है हमारा, कि मकान हमने बनाया, उस पर पैसा लगाया, लेकिन उसमें हम हमारा आराम कर रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली जो है वो उसमें रह रही है। बनस्बत उसके कि किसी आदमी के पास, किसी ने कहीं शहर में मकान बनाया उसने, और वो उस मकान को किराए पे दे देता है, इसको एग्जांपल के साथ आप समझेंगे तो वो उससे उसको क्या आता है? इनकम आ रही है। तो वो मार्केट एक्टिविटी हो गई। और नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या है? कि इंसान ने अपना मकान बनाया और उसमें वो खुद रह रहा है, ना कि उससे वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो वो एक फिक्स्ड अकाउंट है और ऑन अकाउंट प्रोडक्शन है उसका, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्ट उसको प्रोसेस कर रहा है और इसका एक अपना ऑन अकाउंट प्रोडक्शन है फॉर फिक्स्ड एसेट के, उसने एक फिक्स्ड एसेट बनाया, सासा बनाया अपना, ठीक है। अब आप देखें, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बाद ये जो आपको समझ आई, हमने ये पढ़ा, सेक्टर्स पढ़े हमने 3, और उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, काम क्यों करते हैं हम, और इंसान को, ह्यूमन एज ए रिसोर्स हम पढ़ रहे हैं कि इंसान का इसमें क्या क्या रोल है, ठीक है। एज़ ह्यूमन या पॉपुलेशन किसी मुल्क की है तो वो पढ़ी लिखी है, अगर एजुकेटेड है, और उसके बनस्बत उन ममालिक की पॉपुलेशन, दोज पीपल हु आर इलिटरेट, ठीक है, हु आर नॉट फिट, हु आर नॉट टेकिंग देयर प्रॉपर हेल्थ केयर, तो आर दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर ट्रेनिंग, तो उसके बनस्बत उस मुल्क में क्या होता है। तो हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब उसके बाद हमारा आता है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन भी होनी चाहिए। वो क्या है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या हो गया कि ख़ास किस्म का एक आबादी अगर हमारी पॉपुलेशन है, एक क्वालिटी की पॉपुलेशन है, वो क्या है? द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन, वो क्या चीज़ है? देखिए आप, इट डिपेंड्स, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। किस पे डिपेंड करता है? उसके पढ़ा लिखा होना। किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन अगर पढ़ी लिखी है, उनका लिटरेसी रेट ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ लिटरेसी रेट पे डिपेंड नहीं करता। आप अमेरिका को देखेंगे तो 100% लिटरेसी रेट होने के बावजूद उनकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वो हेल्थ जो है वो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको हम डेवलप्ड नहीं कहेंगे, या उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अच्छी है। बनस्बत हमारा एक छोटा सा मुल्क हम कहेंगे नॉर्वे, जो नंबर 1 पे आता है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से वो नंबर 1 पे आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। जब हम उसको देखते हैं HDI में देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखते हैं, तो वो नंबर 1 पे आता है। क्यों? कि उसका लिटरेसी रेट 100% होने के बाद, साथ साथ उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, या उसके स्किल्स जो हैं वो अमेरिका से बहुत कहीं आगे हैं, ज़्यादा हैं। तो इन चीज़ों का भी होना। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या मतलब क्या है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, health of a person, indicated life expectancy and skill formation acquired by the people of the country। किसी भी मुल्क की जो आवाम है, पॉपुलेशन है, उनका लिटरेसी रेट भी होना चाहिए, साथ साथ में हेल्थ भी होनी चाहिए, और उसके साथ हेल्थ जब होगी तो इट इंडिकेट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि ज़ाहिर सी बात है कि हमारी जो है उम्र ज़्यादा होगी, हम ज़्यादा जिएंगे, और साथ साथ में उस आदमी को, उसकी पॉपुलेशन को, लोगों को स्किल भी होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज भी होनी चाहिए, उनमें कुछ गुण भी होना चाहिए काम करने का। तो ये इसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें पॉइंट्स क्या हैं? द लिटरेसी रेट, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो गया? एट एन एवरेज इंसान कितने साल जीता है, ठीक है। आप 70 साल जी रहे हैं, 80 साल जी रहे हैं, 100 साल जी रहे हैं, या 40 साल जी रहे हैं, तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई एट एन एवरेज। तो स्किल क्या हो गया? उसके साथ साथ उसका हुनर क्या है, नॉलेज, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आई कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पॉपुलेशन क्या है, ठीक है जी।
तो ये नॉर्वे की एग्जांपल मैंने आपको दी कि एक बहुत नंबर 1 पे जो है ये मुल्क आ रहा है किसके हिसाब से, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से, ना कि अमेरिका जो इतना डेवलप्ड कंट्री है। आगे है एजुकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए एजुकेशन का क्या रोल है। इट इन्हेंसिस द नेशनल इनकम। अब ये क्या करती है एजुकेशन, आप समझे सोचेंगे कि ये भाई नेशनल इनकम को बढ़ाने में कैसे मदद करती है। देखें इसकी एग्जांपल ये है कि आप देखें एक मज़दूर है हमारे पास, वो पूरा दिन काम करता है और 8 घंटे काम करने के बाद उसको 500 रुपया दिन को मिलता है, ठीक है। बनिस्बत उसके वो पूरा दिन अपनी जान लगाता है, तो ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में नहीं आता और इससे जो है हमारी नेशनल इनकम नहीं इन्हेंस होगी। बनिस्बत उसके कि एक डॉक्टर है, वो पढ़ा लिखा है, उसकी अच्छी एजुकेशन की हमने, उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, उसमें स्किल है, और उसके पास हम 10 मिनट के लिए जाते हैं और वो चार्जेस हमसे 1000 रुपया ले लेता है, टेस्ट करवाते हैं हम, उसकी फ़ी है। तो इस तरह से अगर वो 1000 रुपया हमसे ले लेता है तो क्या समझते हैं आपके एजुकेशन की वैल्यू है या नहीं। ये समझ आइए आपको कि इट मीन्स एजुकेशन का रोल क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन, कि इट इन्हेंसिस द नेशनल इनकम। वाकया ही इससे हमारी नेशनल इनकम जो है वो बढ़ती है। समझ आ रही है आपको। तो इसमें कल्चरल रिचनेस होती है, लिटरेसी हमें समझ आती है, कल्चरल हमारा जो तहजीब व तमद्दन है उसमें समझ आती है, और इट इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इससे क्या होता है, हमें राइट्स ऑफ द सिटीजन्स पता चलती हैं, हमें जो हुकूमत है हमारी, हमारे लिए बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या रखे हैं, और इसमें हमें ये सारी चीज़ें समझने का मौका मिलता है, और थ्रू एजुकेशन हम ये सारी चीज़ें समझते हैं। यहाँ तक ये सारी पॉइंट्स आप इनको अपनी कॉपीज़ पे उतारेंगे डेट वाइज, और आपको ये मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। हमने आज ये पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, इसके 2 टाइप्स हैं, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वस्सलाम।